साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं। आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्ती का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसको सबसे पहले आप देख लीजिए। ये है आपकी स्क्रीन पर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिस से आप कह सकते हैं। इसमें बताया गया है कि कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं और इसका फुल प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, एज, सब कुछ बताया गया है इसको। इसी को मैं अपने बोर्ड के थ्रू, कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू, नोटिस के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपका कोई डाउट बिल्कुल भी ना रहे। तो देखिए, अभी चलेंगे, अभी यहाँ पर बोर्ड पर आ गए और सारी चीजें आपको डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल जो भी मैंने आपको शॉर्ट नोटिस दिखाई है उसको मैं कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू आपको समझाऊंगा। जो बहुत सारी चीजें हैं वो नोटिफिकेशन से ही आपको समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें, इसमें जो पहले हम कांस्टेबल को ले लेते हैं। अगर हम कांस्टेबल की बात करें यहां पर, तो कांस्टेबल में 2000 वैकेंसीज आने वाली हैं। 2000, जी हाँ, 2000 वैकेंसीज हैं। जिसमें अगर हम बात करें मेल कैटेगरी की, तो मेल कैटेगरी के 1700 वैकेंसीज हैं और फीमेल कैटेगरी के लिए 300 वैकेंसीज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2000 वैकेंसीज में लगभग 85% हो गई मेल के लिए और फीमेल के लिए 15% वैकेंसी। यहां पर एक थोड़ा सा गुस्सा जो फीमेल कैटेगरी के लोगों को हो सकता है क्या, क्योंकि जब पहले की जो कटिंग्स ही हैं अखबार की, उसमें आपको ये बताया गया था, सबको बताया गया था कि 50% रिजर्व कोटा रहेगा। तो वहां पर फीमेल कैटेगरी थोड़ा सा यहाँ पर उनको झटका सा लगा होगा, क्योंकि जितना पता है उतना मिला नहीं। अल्टीमेटली खैर आ गई है, शायद आगे कुछ बढ़े जब इसकी वैकेंसीज आ जाए। ठीक है, हालांकि नोटिफिकेशन है, शायद कुछ आगे उम्मीद करिए ऊपर नीचे हो जाए। तो मैं बता दूं आपको, मेल के लिए 1700, फीमेल के 300 है, मतलब 85% मेल के लिए और 15% यहां पर जो दिख रहा है आपको वो हो गई फीमेल के लिए। ठीक है, अब फी की हम बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो फी है वो पड़ रही है आपको 500 रुपए। अगर आप एससी एसटी या किसी अदर कम्युनिटी से आते हैं तो आपको पड़ रही है 250 रुपए। ठीक है, अच्छा, एज कब से मांगी गई है, इसमें दो शर्तें आपको बताई गई हैं। वो दो शर्तें जो हैं मैं नोटिफिकेशन के थ्रू पूरा अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं। ठीक है, अच्छा, एज की अगर हम बात करें तो एज रखी गई है मिनिमम 18 और मैक्सिमम रखी गई है 25 साल। 18 मिनिमम और 25 साल हो जानी चाहिए आपकी मैक्सिमम। अच्छा, रिलैक्सेशन की बात करें, एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन भी आपको मिल रहा है। 3 साल मिल रहा है एससी एसटी ओबीसी के लिए और 5 साल मिल रहा है आपका एससी एसटी के लिए। ठीक है, अच्छा, क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यही है कि सुनने में ये आ रहा था कि इस बार क्वालिफिकेशन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो शायद आपको 12th कर दी जाए, लेकिन कम से कम रिलैक्सेशन जो वहां ऊपर रिजर्वेशन आप देख पा रहे हैं वो 50 ना किया, लेकिन यहां पर एक चीज इतनी तो अच्छी की है कि यहां पर उन्होंने क्या किया है कि क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ाई है। सिर्फ 10th ही मांगा है, वो भी 10th पास, कोई और भी चीजें नहीं मांगी। 10th पास क्वालिफिकेशन, मतलब अगर आपने 10th क्वालिफाई कर लिया है और आपकी एज 18 हो चुकी है तो जबरदस्त आपके लिए एक बार फिर से मौका आ गया है आरपीएफ कांस्टेबल में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, जैसे कि हमेशा रहता है कि आपको रिटन टेस्ट फीड करना होगा, फिर उसके बाद फिजिकल देना होगा जिसमें पीटी भी फेस करना होगा और पीएमटी भी फेस करना होगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी कराना होगा, उसके बाद आपको मेडिकल कराकर सिलेक्शन ले लेना होगा अपना। सैलरी की बात करें तो यहां पर सैलरी आपको मिलने वाली है, अराउंड फिगर है आपका 30,000। ठीक है, रीजन वाइज यहाँ पर वैकेंसीज अलग अलग हैं, अलग अलग जो है नॉर्थ रेलवेज जो है उसके जोन हैं जो, उसमें आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अभी आप पूछेंगे कि अप्लाई कब से होगा, ये मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ समझाने वाला हूं कि यहाँ पर आप अप्लाई कब से कर सकते हैं। ठीक, आगे की हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कि सिलेबस इसका क्या होगा और इसका सिलेक्शन प्रोसेस में आगे प्रोसीजर क्या है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेबस की, तो यहाँ सिलेबस में आप देख पा रहे हैं 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, 120 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और 120 क्वेश्चन के लिए आपको यहां पर मिलने वाले हैं 120 नंबर भी मिलेंगे और 90 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है, 120 यहां पर आपको क्वेश्चन करने हैं, 120 नंबर मिल रहे हैं आपको, 90 मिनट मिल रहे हैं, मतलब 1.5 घंटा आपको मिल रहा है। बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग आपको मिलने वाली है 1/3, मतलब 3 आपके सवाल अगर गलत आंसर जवाब देते हैं आप तो सही वाला एक क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, आगे की बात करें अगर इसमें जो सिलेबस होगा वो कैसे क्या पूछा जाएगा वो भी समझ लीजिए। रीजनिंग पूछी जाएगी, मैथ्स पूछी जाएगी, जीके जीएस पूछी जाएगी, 3 सेक्शन आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ्स के 35 क्वेश्चन आने वाले हैं और जीके जीएस के भी 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस तरह टोटल मिलाते हैं आप तो 120 क्वेश्चन यहाँ पर आपके
बन जाते हैं, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 120 नंबर। टाइम वही बताया 1.5 घंटा, 90 मिनट। अब ये हो गया रिटन की। अब चूंकि आपने रिटन क्वालिफाई अगर यहां पर कर लिया है तो अब आपको पीटी पीएमटी मतलब फिजिकल फेस करना होगा। फिजिकल फेस करने के लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी होगी, हाइट, चेस्ट, रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप। ये 5 चीजें हैं जिसको आप 4 चीजें भी समझ सकते हैं। हाइट में क्या है, वो तो नेचुरल है, जिसकी जो जितनी है वो अब क्या ही बढ़ेगी, है ना। फिर भी समझ लीजिए क्या है, 165 सेंटीमीटर मेल कैटेगरी की माना गया। मतलब अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर और मेल कैटेगरी में आते हैं तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं और आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है तो आप ये फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। चेस्ट की बात करें, सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए है कि 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए, टोटल हो चुका होगा आपका 85 सेंटीमीटर। रनिंग की अगर हम बात करें यहां पर, तो रनिंग आपको करनी है, मेल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं सबसे पहले, 1.6 मीटर, मींस 1 किलोमीटर 600 मीटर, या टोटल मिला लीजिए 1600 मीटर की आपकी यहां पर रनिंग है, ठीक है। टाइम कितना आपको देना है, आपको कितने टाइम के अंदर करना है, 5.45 सेकेंड, मतलब 5 मिनट 45 सेकेंड में मेल कैटेगरी को 1600 मीटर की रेस मारनी है। आसान है, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर प्रैक्टिस में आप हैं तो कर सकते हैं। उसी जगह फीमेल की अगर हम बात करें तो 800 मीटर की उनकी रनिंग हो रही है, और वो भी टाइम आपको मिल रहा है 3.45 मिनट, मींस 3 मिनट 45 सेकेंड। अब हाई जंप और लॉन्ग जंप की बात कर ले, एचजे एलजे मींस हाई जंप और लॉन्ग जंप। हाई जंप की बात करें तो 4 फीट मेल कैटेगरी के लिए, उसी जगह 3 फीट फीमेल कैटेगरी के लिए जंप लगानी होगी आपको, हाई जंप ऊंची कूद। लॉन्ग जंप मतलब दूर कूदना होगा आपको, कितना, 14 फीट, और उसी जगह फीमेल को है 9 फीट ऊंचा कूदना, लंबा कूदना होगा। क्लियर। ये थी बात हमारी किसकी, पीटी पीएमटी की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है वो भी समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब है कि जब आपके फॉर्म आ जाएंगे और आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे, सो उसमें क्या होगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं अगर वो सही हैं तो फिर वो आपको दिखाने होंगे, गलत है तो आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो ऐसे भी नहीं होने वाला है, ठीक है। सो कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं, धोखे से गलत चीजें चली जाती है यार, पेपर ट्राई मारने के लिए सब कुछ आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, ना करें। और क्योंकि ये सभी चीजें, अगर आप पहली दफा एज आपकी जो है आप फॉर्म भरने जा रहे हैं और आपकी एज अभी अभी 18 हुई है या होने वाली है और फॉर्म की कैटेगरी में आ गए हैं, तो कभी भी कोई भी चीज ऐसी गलत ना इंफॉर्मेशन दें जो आपको बाद में एज अ डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम करे, ठीक है। सो बेहतरीन तरीके से अपना जो है क्राइटेरिया तय करें, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा कर रखा करें और उसी को आप क्लिक किया करें, ठीक है। समझ में आ गई बात। आगे बात करते हैं हम सैलरी की, जो मैंने आपको बता दी। अब रीजन वाइज और अप्लाई डेट, ये मैंने आपको नोटिफिकेशन के थ्रू समझाने वाला हूं। उससे पहले एक चीज और बता दूं, यहां पर आप देख पा रहे हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जनरल ओबीसी के लिए 42 और SC ST के 36 नंबर चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। यहां पर जो 120 क्वेश्चन है उसमें से 42 क्वेश्चन सही होने चाहिए मिनिमम जनरल के, और SC ST के लिए 36 सही होने चाहिए। तो अच्छा खासा, बहुत कम आंकड़ा, लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए रिटर्न में, इससे ज्यादा, मतलब अपने आप को सिक्योर करने के लिए, वो बता दूं मिनिमम आपको 75 से करीब 80 के आसपास जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और SC ST कैटेगरी के लिए मैं अगर आपको बताऊं कम से कम जो है 62 या 63 से लेकर करीब 68 नंबर तक यहां पर आपका सिलेक्शन, मतलब और इससे ऊपर ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि ये जो लॉन्ग जंप हाई जंप है ना, यहां पर बच्चे अक्सर रह जाते हैं। तो इससे ऊपर मैं कट ऑफ का पूरा एक सिस्टमेटिक वे बताऊंगा आपको, ताकि यहां पर जो ऊपर नीचे हो रहा है वो भी आपका सही हो जाए। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की डिटेल में, ताकि आपको वहां पर एक एक चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए, जो चीजें बोर्ड पर हम लोग नहीं लिख सकते। चलिए चलते हैं साथियों, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपके सामने ये खुला हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड का। यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और डेट ज़रा देख लीजिएगा। ये है, आपको मैं डेट दिखा रहा हूँ, ये है डेट 2 जनवरी 2024, यानी कि आज का, ठीक है। मतलब ताज़ा अपडेट है, बिल्कुल फ्रेश, और एडवर्टीजमेंट नंबर है यहाँ पर, सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, देखिए डिटेल में, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कैसे भेज रहा है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका, वो सब्जेक्ट देख लीजिए, ठीक है। प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एक्स एंड कांस्टेबल एक्स इन आरपीएफ आरपीएसएफ,
ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आगे नीचे आ जाते हैं और इसको पढ़ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है, सब प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर एक्स एंड कांस्टेबल एक्स इन आरपीएफ आरपीएसएफ। ठीक है, सारी डिटेल है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ वैकेंसीज। यहाँ पर है, नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। द करंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग अप वैकेंसीज ऑफ 2000। ये समझ रहे हैं ना, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 2000 वैकेंसीज फॉर द रैंक ऑफ कांस्टेबल, मतलब 2000 कांस्टेबल के लिए, और ये है आपका 250 क्या है, सब इंस्पेक्टर के लिए निकाला गई है। और यहाँ पर एक चीज मेंशन की गई, 10% जो वैकेंसीज हैं वो किसके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। ये आपको ऑलरेडी पता ही होता है, मतलब पूरी भर नहीं पाती हैं वैसे भी, चूंकि कुछ चीजें में तो ऐसे ही चली जाती हैं। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको। अब समझ में आ गई है तो जल्दी से फटाफट आगे चलते हैं। अब चलिए, अब आगे चलेंगे यहाँ पर और जानकारी लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर एक चीज बताई गई आपको कि भाई जो 15% वैकेंसीज है ना, ये 15%, ये 15% वैकेंसीज जो हैं ये शैल बी रिजर्व फॉर वेमेन, ये वेमेन के लिए भरी जाएंगी ओनली। ठीक है, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 15% है लेकिन होनी चाहिए थी, जैसा कि गवर्नमेंट ने पहले नोटिफिकेशन में कहा था कई अलग अलग कि भाई हम 50% देंगे, तो ये थोड़ा सा एक झटका टाइप का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल है कि आरपीएफ की कैसे क्या है और कांस्टेबल की है, जो मैंने आपको बोर्ड पे भी समझा ही दी है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जोनल रेलवे वाइज अलग अलग सेक्शन है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कैसे बताया गया है देखिए। यहाँ पे ये बताया गया आपको कि भाई ईस्ट रेलवे जो है, यहाँ पर आ गया कि ईस्ट रेलवे में इतनी जोनल रेलवे हैं और नोडल पीएससी यहाँ पर ये सिलेक्शन करा रहा है सर। ठीक है, ये निकाला हुआ है। अब आज कांस्टेबल के लिए ये करा रहा है, कॉम्पोजिशन जो है कमेटी है ये है। उसके बाद यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, जो मेन चीजें हमारी वो आ गई है नीचे। ठीक है, वो आप समझ लीजिए। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो आप अच्छे समझ लीजिए। जो सब इंस्पेक्टर का इशू है वो क्या है कि आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए और आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 20 साल और मैक्सिमम आपकी 25 साल। जबकि कांस्टेबल के लिए क्या कहा गया है कि भाई 10वीं पास हो आप, या इक्वल कोई आपके पास डिग्री है, वो डिप्लोमा हो, जिसमें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम के 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है डेट ऑफ काउंट जो आपकी हो रही है, ये आप समझ लीजिए क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो बार हम लोग क्या करते हैं, 2 बार काउंट करते हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई एक जो वैकेंसी है वो 1 जुलाई के पहले निकलती है या 1 जुलाई के बाद निकलती है, तो वो 1 जुलाई से एज आपकी काउंट होगी। अगर कोई जॉब जो है वो आपकी एज के मतलब 1 जुलाई के पहले निकल आती है, तो वो एज आपकी काउंट होगी 1 जनवरी से। ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर 2 बार निकल रही है और आपकी डीओ आपकी जो जॉब है वो अगर बंद निकलती है 1 जुलाई के बाद में, तो वो 1 जुलाई से काउंट होगी, और 1 जुलाई के पहले है तो 1 जनवरी से काउंट होगी। ठीक है, और वो काउंटिंग की डेट ये साफ साफ लिखी हुई है, आप इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए 2 जुलाई 1990 से लेकर 1 जुलाई 1997 तक के पैदाइश उसकी डीओबी होनी चाहिए। उम्मीद है आपको बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग छूट की अगर बात करें तो SC ST के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है। तो साथियों मैंने आपको सारी चीजें बोर्ड पर भी समझा दी, कंप्यूटर स्क्रीन पर भी समझा दी। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में भी आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई कहीं डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेरीज रह जाती है, तो आप क्या करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चीजों को बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और किसी भी तरह की इमरजेंसी बात करने के लिए इंस्टाग्राम चैनल को भी आप जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैसेज करके भी आप बात कर सकते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि भाई अब ये अप्लाई डेट कब से होगी, ये तो बताया नहीं सर। देखिए अप्लाई करने की जो डेट है वो मेंशन नोटिफिकेशन में कहीं पर भी की नहीं गई है। ये एक शॉर्ट नोटिस है। इस शॉर्ट नोटिस का ये मतलब हुआ कि आप तैयारी कर लीजिए कि आने वाले दिनों में आपको ये जॉब देखने को मिलने वाली है, 2000 कांस्टेबल और 250 आपकी SI की। ठीक है, और उम्मीद यही है कि इसी जनवरी में आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो अपना जो है बोरिया बिस्तर बिल्कुल टाइट करके बांध लीजिए और कहीं किसी भी गुफा में बैठ जाइए और सीधी जॉब पा लीजिए, क्योंकि इसके बाद लंबा इंतजार आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, बिल्कुल भी आप जो है कतई रिस्क ना लें कि कब आएगी कब आएगी। अब बस समझ ली आ ही चुकी है, अब तैयारी अपनी जोरों पर कर लीजिए। फिजिकल जिसका अभी भी स्टेमिना कमजोर है वो अपना मजबूती से दौड़ना भागना शुरू कर लीजिए। रिटर्न तो इतना मुश्किल नहीं होने वाला है, चूंकि 10th लेवल ही मांगा है
हाँ, ग्रेजुएशन सब इंस्पेक्टर के लिए थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क और करना पड़ेगा इसकी, और जैसे ही वैकेंसी आती है, खुलती है, वो फिर मैं वीडियो बना दूंगा। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अपडेट में।